नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत की भूगोल के अंतर्गत हम पिछले कुछ वीडियो सीरीज से भारत के जो कृषि प्रदेश हैं उनकी चर्चा कर रहे थे। आज हम भारत के कृषि प्रदेशों में या भारत के कृषि उत्पादन में जो मूलभूत परिवर्तन हुआ उस क्रांति की बात करेंगे और उसका नाम है हरित क्रांति, जिसने भारत को खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। आज की वीडियो सीरीज में हम जानेंगे कि हरित क्रांति है क्या, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो हम सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि की चर्चा कर लेते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत खाद्यान्नों तथा अन्य कृषि उत्पादों की भारी कमी से जूझ रहा था। यानी भारत जब 1947 में स्वतंत्र हुआ तो बड़ी मेजर समस्या थी कि इतनी बड़ी आबादी के लिए खाद्यान्न उपलब्ध करवाना, और उसके लिए हम कई विदेशी जो राष्ट्र हैं उन पर निर्भर थे। वहाँ से जो गेहूँ था उसको इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे। वर्ष 1947 में देश को स्वतंत्रता मिलने से पहले बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। ये इसकी ऐतिहासिक जानकारी हम देख लेते हैं, जिसमें 20 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इसका मुख्य कारण कृषि को लेकर औपनिवेशिक भारत शासन की कमजोर नीतियां थी। यानी हम आत्मनिर्भर नहीं थे, और ऐसे में हम जब दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं तो वहाँ पे समस्याएं बहुत विकट हो जाती हैं, और उन विकट समस्याओं का ही परिणाम था कि भूख से यहाँ पे 20 लाख लोगों ने जान है जो गंवा दी। उस समय कृषि के लगभग 10% क्षेत्र में ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। आज हम देखें तो राजस्थान जैसे प्रदेश में ही 90% एरिया पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो भारत में भी जो सिंचाई की सुविधाएं हैं उनका भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एनपीके उर्वरकों का इस्तेमाल केवल 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। यानी उसके साथ ही जो खाद है उसकी भी बड़ी किल्लत थी। गेहूं और धान की औसत पैदावार 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास थी। देखिए, बहुत ही कम प्रोडक्शन हो रहा था। वर्ष 1947 में देश की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ थी, जो कि वर्तमान की जनसंख्या का लगभग 1/4 है। लेकिन खाद्यान्न उत्पादन कम होने के कारण उतने लोगों तक भी अनाज की आपूर्ति करना असंभव था। और आज हम देखिए इतने आत्मनिर्भर बन गए इस क्रांति के बाद में कि 1.25 अरब की जनसंख्या के लिए खाद्यान्न तो उपलब्ध है ही है, साथ ही हम विदेशों को भी एक्सपोर्ट करते हैं खाद्यान्न का। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अधिक रोपण फसलों में किया जाता था। खाद्यान्न फसलों में किसान गोबर से बनी खाद का ही उपयोग करते थे। पहली 2 पंचवर्षीय योजनाओं में जो 1951 से 55 और 55 से 60 में सिंचित क्षेत्र के विस्तार और उर्वर उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद अनाज संकट का कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। ये पृष्ठभूमि है कि 1947 के बाद जब हम एक बार कुछ कृषि विद्वानों ने ये सलाह दी कि क्यों ना भारत का सिंचित एरिया बढ़ा दिया जाए, खाद की उर्वरकता है, जो उर्वरक है की प्रोडक्टिविटी है उसे बढ़ा दिया जाए तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर अनाज और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए शोध किए जा रहे थे तथा अनेक वैज्ञानिकों द्वारा इस क्षेत्र में कार्य किया जा रहा था। ऐसे में देखिए, प्रोफेसर नॉर्मन वॉरलॉग प्रमुख हैं, जिन्होंने गेहूं की हाइब्रिड प्रजाति का विकास किया था। जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं वो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अब हम देखें कि हरित क्रांति क्या है। ये तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। वर्ष 1960 के मध्य में स्थिति और भी दयनीय हो गई, जब पूरे देश में एक बार पुनः अकाल की स्थिति बनने लगी। उन परिस्थितियों में भारत सरकार ने विदेशों से हाइब्रिड प्रजाति के बीज मंगवाए और अपनी उच्च उत्पादकता के कारण इन बीजों को उच्च उत्पादक किस्में हाई यील्डिंग
वैरायटीज हाइब्रिड बीज कहा गया, क्योंकि इनकी प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। भारत ने इन्हें मैक्सिको से आयात किया। सर्वप्रथम इन हाइब्रिड बीज को 1960 से 63 के दौरान देश के 7 राज्यों के 7 चयनित जिलों में उपयोग किया गया। इसे गहन कृषि जिला कार्यक्रम यानी इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का नाम दिया गया, IADP, और यह प्रयोग सफल रहा। 1966 और 67 में भारत में हरित क्रांति को औपचारिक तौर पर अपनाया गया। मुख्य तौर पर हरित क्रांति देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हरित क्रांति क्या है, तो हरित क्रांति मुख्य रूप से वो क्रांति है जिसमें भारत में कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक प्रयास किया गया था, एक नीति बनाई गई थी। इसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत बीजों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। यानी इसमें जो हम परंपरागत रूप से बीज इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी जगह हाइब्रिड बीज होते हैं जो अधिक उत्पादन देने वाले होते हैं, उनका उपयोग किया गया। पारंपरिक बीजों के स्थान पर हाइब्रिड के प्रयोग में सिंचाई के लिए पानी, उर्वरक, कीटनाशक की आवश्यकता होती है। अतः सरकार ने इनकी आपूर्ति हेतु सिंचाई योजनाओं का विस्तार, उर्वरकों आदि पे सब्सिडी देना प्रारंभ किया। प्रारंभ में हाइब्रिड का प्रयोग गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का में ही किया गया तथा गैर खाद्यान्न फसलों को इसमें शामिल नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप भारत में अनाज उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। ये हरित क्रांति का परिणाम था कि भारत में खाद्यान्न फसलों का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये हरित क्रांति है जिसे भारत में 1960 और 70 के बीच का जो दशक है उसमें प्रारंभ किया गया, और उसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत को खाद्यान्न संकट से उबारना, और परिणाम स्वरूप ये हुआ कि भारत में कृषि फसलों का उत्पादन है इससे बढ़ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इस हरित क्रांति की भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़े उनकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।